हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स सेकेंड सीरीज़, जिसमें ये हमारा 5th वीडियो है। 4th वीडियो आपका मिल जाएगा इसी चैनल के प्लेलिस्ट में। तो आज का वीडियो हम पढ़ेंगे आदर्श गैसों में एंट्रोपी परिवर्तन की गणना या कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज इन आइडियल गैस। तो दो पार्ट में इसको पढ़ना है, एक टेम्परेचर और वॉल्यूम वेरिएबल हो और दूसरा है टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल हो। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये है क्या। किसी तंत्र की एंट्रोपी अवस्था फलन है। पहले 4th वीडियो में हम इसको देख चुके हैं कि हमारा एंट्रोपी है वो अवस्था फलन मतलब कि स्टेट फंक्शन है। अतः किसी शुद्ध गैसीय पदार्थ की एंट्रोपी का मान तीन वेरिएबल प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में से किन्हीं दो परिवर्तियों पर निर्भर करेगा, दो वेरिएबल पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि टेम्परेचर को एक स्वतंत्र परिवर्ती मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो दो क्या बच गए हमारा, प्रेशर और वॉल्यूम। तो जिससे कि दूसरा परिवर्ती प्रेशर या वॉल्यूम होगा। एक तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, टेम्परेचर, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका प्रेशर और वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं, दो टाइप का देखेंगे। पहला प्रकार है हमारा यहाँ की, पहला में देखेंगे कि जब हमारा टेम्परेचर तथा वॉल्यूम परिवर्ती है, मतलब व्हेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर वेरिएबल। तो उस कंडीशन में क्या होगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आपका थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। तो किसी गैस में अति सूक्ष्म परिवर्तन होने पर एंट्रोपी में परिवर्तन को निम्न व्यंजन से द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं उसको देखते हैं हम। क्या है हमारा अति सूक्ष्म मतलब कि डी एस लेना है हमें, और क्या हो जाएगा डी क्यू बाई टी। और अगर हम निश्चित परिवर्तन करते हैं तो क्या रहता है हमारा एंट्रोपी, डेल एस इज इक्वस टू क्यू डेल एस इज इक्वस टू, ये होता है आपका क्यू बाई टी। या इस तरीके से ये निश्चित परिवर्तन के लिए है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अति सूक्ष्म परिवर्तन करना है। तो डेल एस इज इक्वस टू या डी एस इज इक्वस टू डी क्यू बाई टी हो जाएगा। ये हुआ। तो जहां आपका डी क्यू क्या है, तंत्र द्वारा टेम्परेचर ताप पर परिवेश से अवशोषित ऊष्मा की सूक्ष्म मात्रा है। जो हमारा ये डी क्यू है ना, वो तंत्र द्वारा जो ताप लिया जा रहा है परिवेश से, अवशोषित ऊष्मा की सूक्ष्म मात्रा है बोल रहा है। और टी क्या है, टेम्परेचर है। तो हम ऊष्मागति के प्रथम नियम से क्या प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा फिर, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, गतिकी के प्रथम नियम से क्या है हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, डी क्यू इज इक्वस टू डी ई प्लस पी डी वी। यही है हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और ये हमारा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। ये हो गया ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ये हुआ। अब ये हम जानते हैं, जब हम हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे तो आपको ये भी पता होगा कि डी ई बाई डी टी, और या इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी की जगह डेल भी लिख सकते हैं, दोनों वही है। तो यहाँ पे डी ई बाई डी या डेल टी कांस्टेंट वी इज इक्वस टू सी भी पढ़े थे। या इसको क्या लिख सकते थे, डी यू बाई डी टी कांस्टेंट वी। या तो आप ये वाला फार्मूला लिख सकते हो, ये तो लिख सकते हो, क्योंकि ई आपका और यू क्या है, आंतरिक ऊर्जा है। उसी को ई भी शो करते हैं और यू भी शो किया गया है यहाँ पे फिलहाल। तो यह इक्वेशन और क्या रंग लेगा कि अगर हम ये जो डी टी है उसको इस साइड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा ये इक्वेशन, डी ई इज इक्वस टू या डेल ई इज इक्वस टू सी वी डी टी हो जाएगा। ये हुआ। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 का मान हम क्या में रख देते हैं, 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा फिर से, क्या लिखना है हमें, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 का मान, ये इक्वेशन है ना, फिर इक्वेशन 3 का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, देखो
या क्या लिख सकते हो, डेल ई का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर लिख सकते हो। तो हमारा नया इक्वेशन क्या आ जाएगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू सी वी डी टी, क्योंकि डी ई के जगह हम सी वी डी टी पुट किए हैं और पी डी वी है। अभी पी डी वी की जगह भी हमें मान रखना पड़ेगा। तो पी डी वी के जगह मान रखने के लिए हमें क्या करना है, आप जानते हो कि जो आदर्श गैस है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, यहाँ पे लिख लो, आइडियल गैस इक्वेशन, और कब, 1 मोल के लिए। तो क्या हो जाएगा, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। तो पी वी इज इक्वल्स टू आर टी, हमें किसका मान चाहिए, पी का मान चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे पुट करना है। तो पी को हम भी को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल्स टू आर टी बाई भी हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ये हुआ इक्वेशन नंबर 5। अब क्या लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर 5 का मान समीकरण इक्वेशन में 4 में रखने पर, 4 कहाँ है हमारा, 4 आपका, 1 मिनट, 4 कर देते हैं हम, इक्वेशन नंबर 4 इसको कर देते हैं, ये हो गया 4। तो इक्वेशन नंबर 5 का मान इक्वेशन 4 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 5 का मान इक्वेशन 4 में रखने पर, चलिए तो रखते हैं। 5 का मान क्या है, पी का मान सिंपल सा यहाँ पे रख देंगे। तो क्या था हमारा इक्वेशन, डी क्यू इज इक्वल्स टू, या डेल क्यू इज इक्वल्स टू सी वी डी टी प्लस, क्या हो जाएगा हमारा, ये पी के जगह आपको आर टी बाई भी रखना है, और यहाँ पे क्या है, डेल भी पहले से है, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। ये हुआ। अब क्या करेंगे कि इस इक्वेशन नंबर 6 में टी का भाग दे देते हैं। तो लिख लो यहाँ पे, इक्वेशन 6 में टेम्परेचर से भाग देने पर, मतलब कि डिवाइड करने पर, तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, डेल क्यू बाई टी इज इक्वल्स टू सी वी डी टी बाई टी प्लस आर टी बाई भी टी, और क्या हो जाएगा, डी भी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। तो क्या क्या कट रहा है, ये टी और टी कटेगा हमारा। तो नया इक्वेशन फिर क्या आ जाएगा, फिर लिखो यहाँ पे, क्या रहेगा हमारा इक्वेशन, डी क्यू बाई टी इज इक्वल्स टू सी वी डी टी बाई टी प्लस आर डी वी बाई, सॉरी ये भी हो जाएगा, फिर ये है भी। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 7 इसको रख देते हैं, और ये हटा देते हैं। आप इसको भी रख सकते हो, क्योंकि ये मैं क्यों रखी हूँ, क्योंकि हमारा एग्जैक्ट मान आ रहा है इस। अब एक पॉइंट हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि एक आप डी एस इज इक्वल्स टू, ये जानते हो ना, डी क्यू बाई टी करके, तो हम जानते हैं, या एंट्रोपी ये है करके। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि इसके जगह हमारा कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, इसके जगह क्या पुट कर देंगे, डी एस कर देते हैं। तो इक्वेशन 7 क्या हो जाएगा हमारा, इक्वेशन 7 लिखते हैं अब, डी एस इज इक्वल्स टू सी वी डी टी बाई टी प्लस आर इंटू डी वी बाई भी। ये है, आ गया हमारा एक इक्वेशन, इसको रख देते हैं हम, ये मेन अभी इक्वेशन आया है फिलहाल, इसको रखते हैं हम इक्वेशन नंबर 8। ये है हमारा इक्वेशन 8। तो इक्वेशन 8 समीकरण क्या दर्शा रहा है, इक्वेशन 8 है वो, तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं के मध्य समाकलन करने पर एंट्रोपी में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है, बोल रहा है। यहाँ पे थ्योरी पे लिखे हैं, देखिए, समीकरण तंत्र की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं के मध्य समाकलन करने पर एंट्रोपी में परिवर्तन डेल एस ज्ञात किया जा सकता है। मतलब इक्वेशन नंबर 8 से डेल एस ज्ञात करेंगे। तो अब ये यहाँ पे क्या बोला गया है कि माना कि प्रारंभिक अवस्था में तंत्र का ताप T1, आयतन V1 तथा एंट्रोपी क्या है, S1 है, तथा अंतिम अवस्था में ताप T2, आयतन V2 तथा एंट्रोपी क्या है हमारा, S2 है। तो गैस के 1 मोल के लिए T1 तथा T2 ताप के मध्य CV का मान स्थिर है।
तो सी वी का मान स्थिर है, कांस्टेंट ही रहता है, आर भी कांस्टेंट रहता है। तो अब लिमिट ले रहे हैं, आपका क्या है, जब एंट्रोपी के लिए लेंगे तो S1 से S2 है, वॉल्यूम के लिए लेंगे तो V1 से V2 है, टेम्परेचर के लिए लेंगे तो T1 से T2 है। तो नया इक्वेशन लिखते हैं हम, इक्वेशन नंबर 8 को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट लिया गया है, क्या ली है, S1 से S2। इक्वेशन नंबर 8 को लिख रहे हैं ना, DS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, CV कांस्टेंट है हमारा यहाँ पे, टेम्परेचर लिया गया है T1 से T2 और DT बाई T हो जाएगा, प्लस R कांस्टेंट है, और वॉल्यूम के लिए लिया गया है V1 से V2 और यहाँ पे क्या था, DV बाई V था। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 8, नया इक्वेशन ले लिया है। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 9, ये हुआ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, CV। ये सॉल्व करेंगे तो लॉन हो जाएगा T2 T2 बाई T1, अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट होता है, प्लस R, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉन V2 बाई V1 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम 10, ये हुआ। अब इसके लिए और क्या पुट कर सकते हैं, इसको नया S2 माइनस S1 मतलब कि ये चेंज को दर्शा रहा है, तो डेल S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV लॉन T2 बाई T1, ये इधर बाकी सेम रहेगा, R लॉन V2 बाई V1। ये हुआ इक्वेशन नंबर 11। अब क्या करेंगे, जो आदर्श गैस है हमारा, आदर्श गैस के n मोल के लिए इक्वेशन 11 को किस तरीके से लिया जा सकता है उसको देखते हैं। अगर ये हमारा इक्वेशन नंबर 11 क्या है, 1 मोल के लिए था, बट अब हमें क्या लेना है, n मोल के लिए लेना है। n मोल के लिए इक्वेशन 11 क्या हो जाएगा हमारा, चलो लिखते हैं यहाँ पे फिर, डेल S इज इक्वल्स टू n CV लॉन T2 बाई T1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, n यहाँ पे भी आपका मल्टीप्लाई होगा, NR लॉन V2 बाई V1 हो जाएगा। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 12। तो ये हमारा आ गया एक, क्या आया है कि इसका हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के वेरिएबल लिए थे, उसमें इक्वेशन हमारा फाइंड हो गया है कि एंट्रोपी का टेम्परेचर तथा वॉल्यूम परिवर्ती हैं तब। अब ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हो गया। अब दूसरा देखेंगे हम टेम्परेचर तथा परिवर्ती के रूप में। अब क्या देखेंगे हम, जब क्या है, टेम्परेचर तथा प्रेशर परिवर्ती है, या व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर आर वेरिएबल, ये PR नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल है तो क्या होगा, यदि गैस का प्रारंभिक अवस्था में दाब P1 तथा अंतिम अवस्था में दाब P2 है, ये क्या है हमारा, P1 है। दाब प्रारंभिक अवस्था में क्या है, P1 है, और अंतिम अवस्था में क्या है, P2 है। तब क्या हो जाएगा हमारा, जब प्रारंभिक अवस्था में 1 मोल गैस के लिए लेंगे तो क्या लेंगे हम, प्रारंभिक अवस्था में गैस के 1 मोल के लिए, गैस के 1 मोल के लिए हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू RT1, क्योंकि हमारा आदर्श गैस क्या था, PV इज इक्वल टू RT। वैसे ही अंतिम अवस्था में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था था तो अंतिम अवस्था के लिए क्या हो जाएगा, अंतिम अवस्था में गैस के 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, P2 V2 इज इक्वल टू RT2, यही होगा। तो इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हम टेम्परेचर और प्रेशर के लिए नया फाइंड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ कि इक्वेशन 1 एंड 2 से 1 एंड 2 से, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। क्यों बराबर कर देते हैं, चलो देखते हैं। बराबर तो नहीं कर सकते, यहाँ पे इसको भाग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये P1 V1 इज इक्वल P1 V1 बाई P2 V2 इज इक्वल टू RT1 बाई RT2। इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर
3। ये हुआ। इसको थोड़ा सा हम परिवर्तित करते हैं। क्यों परिवर्तित करते हैं कि हमें, देखिए इसको हम परिवर्तित क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिया गया है, V2 बाई V1 का मान लिया गया है, और अभी हमारा क्या आया है, P1 V1 बाई P2 V2 आया है। तो इसी के लिए यहाँ पे मान पुट करने के लिए वहाँ पे चेंज करेंगे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला इक्वेशन को देखो, ये V2 ऊपर यहाँ ले जाते हैं और V1 को यहाँ ले जाते हैं, और ये क्या यहाँ चला जाएगा, आपका नीचे चला जाएगा, और नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो नया इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, V2 बाई V1 हो जाएगा इज इक्वस टू P1 T1 सॉरी T2 अपान P2 T2 हो जाएगा। ये हुआ। तो यहाँ पे यही रखना है। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है उसको देखते हैं। देखो आपका ये R तो कटेगा। अब क्या लिया गया है, ये T1 नीचे आ रहा है, तो इसको हम T1 को नीचे रखेंगे। P2 के जगह T1 आ रहा है तो T1 रखो यहाँ पे, और P1 के जगह यहाँ पे क्या जा रहा है, T2 जा रहा है, ये ऊपर में, तो यहाँ पे T2 रख देते हैं। अब ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन आपका जो भी ये मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर क्या आया है, 4 आया है। चलो यहाँ पे इक्वेशन 4, तो इक्वेशन नंबर 4 का मान क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर आपका जो 11 आया था वहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट क्या आया था, वहाँ यहाँ पे लिखते हैं पहले। तो वो उसको क्या था हमारा, डेल एस इज इक्वस टू सी वी लॉन T2 बाई T1 था प्लस R लॉन V2 बाई V1 था, जब 1 मोल आदर्श गैस के लिए थे। तो अब ये था हमारा मान। तो इसके जगह इक्वेशन नंबर मैं इसको मान लेती हूँ यहाँ पे A, क्योंकि यहाँ पे बीच में रखे हैं टेम्परेचर और वॉल्यूम का, इसलिए A रख रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये V2 बाई V1 दिख रहा है, उसका मान यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लिख लो, क्या लिखेंगे, इक्वेशन A का मान, इक्वेशन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का मान इक्वेशन A में रखने पर, A में रख देते हैं। क्या हो जाएगा फिर, देखो ये डेल एस इक्वल सी वी लॉन T2 बाई T1 रहेगा प्लस R लॉन V2 बाई V1 के जगह क्या रख देंगे, P1 T2, और नीचे में क्या रहेगा, P2 T1 रह जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ये हुआ। अब आगे अब क्या करेंगे हम, इसको अलग अलग, ये दोनों अलग अलग है तो इसके लिए R का अलग अलग ले लेते हैं। फिर क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन डेल एस इज इक्वस टू सी वी लॉन T2 बाई T1 प्लस R लॉन क्या हो जाएगा, P1 बाई P2, और ये क्या हो जाएगा, प्लस R लॉन T2 बाई T1। अलग अलग लिख दिए हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 6। अब आपको ये भी पता है, क्या पता है हमें, कि CP माइनस CV इज इक्वस टू R। जब हम हीट कैपेसिटी वाला पढ़ रहे थे तो ये आया था। अब CV का मान अभी पता करना है हमें, ये वाला इसके जगह पे रखना है। तो CV इज इक्वस टू क्या हो जाएगा हमारा, CP माइनस R हो जाएगा। ये नया इक्वेशन, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 7 का मान इक्वेशन 6 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखिए इक्वेशन 7 का मान इक्वेशन 6 में रखने पर, 6 में रखने पर तो क्या होगा, देखो इक्वेशन नंबर क्या था हमारा, डेल एस, ये देखिए ये है 6, तो डेल एस इज इक्वल टू CV का मान अब रख देते हैं CP माइनस R, और क्या था आपका, ये कोष्टक में लेते हैं लॉन T2 बाई T1 था प्लस R लॉन P1 बाई P2 प्लस R लॉन क्या था, T2 बाई T1। ये होगा। अब इन दोनों को अब अलग अलग करते हैं, इसके लिए एक बार इसको और इसके लिए इसको। ये हुआ। तो नया इक्वेशन क्या ले लेगा, ये डेल एस इज इक्वल टू CP लॉन T2 बाई T1, इसको हम इसके लिए किए हैं। अब देखो बीच में माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, फिर R के लिए रख देते हैं R लॉन T2 बाई T1 प्लस ये राइट साइड वाला सेम रहेगा R लॉन
P1/P2 प्लस R ln T2/T1। ये हुआ, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। अब क्या करेंगे, देखो जो कट रहा है वो कटाइए और जो बच रहा है उसको बचाते हैं। चलो तो कटाते हैं, फिर इसको कैसे कटाएं, ये देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये कटेगा और बाकी नहीं कटेगा। अब लिख देते हैं इसका मान, तो क्या है इसका मान हो जाएगा डेल एस इज इक्वस टू सी पी लॉन T2/T1 और प्लस में है R ये वाला लॉन P1/P2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 9। तो इक्वेशन नंबर 9 ये हमारा 1 मोल के लिए है, तो इसको कोष्टक में मतलब कि डिब्बा में बंद कर लो। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया है फाइनल वाला। अब ये फाइनल वाला आया, तो अब क्या करेंगे, n मोल के लिए ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये तो 1 मोल के लिए था, अब हमें चाहिए n मोल के लिए। तो n मोल के लिए क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन डेल एस इज इक्वस टू एन सी पी लॉन T2/T1 हो जाएगा प्लस NR लॉन P1/P2 हो जाएगा। फिर इसको एक डिब्बे में बंद कर दो कि ये हमारा n मोल गैस के लिए है। n के जगह आपका 2 3 4 5 जो भी रहेगा 1 रहेगा, उसके लिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1 के लिए है, और ये इक्वेशन मान लेते हैं 10, ये आपका n मोल के लिए है। ये हो गया आपका टेम्परेचर और प्रेशर वेरिएबल है, तो एंट्रोपी का मान किस तरीके से आएगा। अब क्या कर सकते हैं हम कि कभी कभी लॉन के जगह लॉग दिया रहता है, तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब लॉग दिया रहेगा तो डेल एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 से गुणा कर देना है n सी पी, एक मिनट, सी पी क्या हो जाएगा लॉग T2/T1 हो जाएगा प्लस 2.303 n R log P1/P2, मतलब कि 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है लॉन को लॉग में बदलने के लिए। ये तो प्रेशर और टेम्परेचर का था। वैसे ही हम एक और लिए थे जब हमारा क्या के लिए था, टेम्परेचर और वॉल्यूम के लिए, तो 2.303 n CV लॉग क्या हो जाएगा T2/T1 प्लस 2.303 n R log V2/V1। तो आप अगर इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हो तो इससे सॉल्व करना, और जब इक्वेशन फाइंड करना है तो ये वाला ठीक रहेगा आपका। तो ये हो गया हमारा एंट्रोपी आदर्श गैस के लिए, जब 2 वेरिएबल हो टेम्परेचर और वॉल्यूम, और दूसरा क्या था टेम्परेचर और प्रेशर के लिए। तो इस वीडियो में यही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंट्रोपी प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन या एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय प्रक्रम में किस तरीके से एंट्रोपी परिवर्तन होगा। धन्यवाद।